हर हर महादेव सभी को। तो आज हमारे चार धाम यात्रा का 27वां दिन। तो इस टाइम हम पांडुकेश्वर के निखिलपीठ आश्रम में हैं, जहां पर हम कल रात को रुके थे। तो इस टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं और हम बद्रीनाथ जी की यात्रा अपनी शुरू करने वाले हैं। हमने अपनी साइकिल रेडी कर ली है। हम यहाँ से निकलने में इसलिए लेट हो गए क्योंकि सुबह बहुत तेज बारिश पड़ रही। तो इस टाइम बारिश रुक चुकी है, हल्की हल्की धूप निकल चुकी है। तो यहाँ से बद्रीनाथ धाम जी का रास्ता 20 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ तक मुझे लगता है आज हम अपने बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर लेंगे और अपना चौथा धाम कंप्लीट कर लेंगे। और आगे क्या होता है वो तो रास्तों में पता चलेगा। तो बस अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ये अपने नाम की विनायक चट्टी पार करते हुए मैं बद्रीनाथ जी के रास्ते पे आगे हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी पर, जो कि बद्रीनाथ से 11 किलोमीटर दूर पहले है। मान्यता यह है जब नारायण भगवान जी तपस्या करने बद्रीनाथ धाम जा रहे थे तो उनके साथ हनुमान जी भी थे, लेकिन भगवान जी ने हनुमान जी को यहीं पे रुकने के लिए कहा था। तब से हनुमान जी यहीं पे स्थापित हो गए तो यहाँ का नाम रख दिया था हनुमान चट्टी। तो ये हनुमान चट्टी के नाम से बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो हनुमान जी के दर्शन जरूर करके जाएँ, क्योंकि यहाँ के दर्शन भी बहुत जरूरी माने जाते हैं। Through the highways till my shadow turns to sun rays and ये देखिए आप बद्रीनाथ वाले रास्ते में कितने कच्चे रास्ते हैं, जिसके ऊपर हम चल रहे कच्ची सड़क है पूरी। तो काफ़ी खतरनाक रास्ते पे आते हैं जिससे हमें बच के चलना पड़ता है। तो देखिए पहाड़ पर जाल लगा रखा है सेफ्टी के लिए, जिससे पत्थर न गिरे, यात्रियों की सेफ्टी रहे। तो अभी तो हमारे बद्रीनाथ धाम बस 6 किलोमीटर दूर रह गया है। देखते हैं कब तक हम पहुँच पाते हैं। हमारा बद्रीनाथ धाम रह गया है कुल 4 किलोमीटर और जितनी आगे बढ़ते जा रहे हैं ना उतनी ठंड बढ़ती जा रही है और ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही है। तो रास्ते में हमें बाबा मिले थे जो हमारे साथ जोशीमठ से आ रहे हैं। हमें गुरुद्वारे में मिल गए थे ये, उसका फिर आगे थोड़ी मिल गए थे हमें चलने के बाद। हम हमारे साथ ही आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, बाबा नहीं हूँ भाई, बाबा नहीं हूँ। हाँ। बाबा तो बाबा होते हैं, बाबा नहीं हूँ, यात्री हूँ। हाँ यात्री मतलब हम बाबा कह रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। उनके साथ ही हम दोनों दोस्त चलते चलते आ रहे हैं। इनके साथ ही हमारा सफ़र कट रहा है। तो 4 साल से आ रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। पानीपत से आते हैं, पानीपत के रहने वाले हैं। ऋषिकेश से पैदल यात्रा कर रहे हैं 4 साल से बद्रीनाथ की। तो रोज़ पैदल जाते हैं वहाँ पर बाबा के दर्शन करने हैं। उसके बाद फिर अपनी गाड़ी से अपने घर चले जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ना बद्रीनाथ जी का। सारे रास्ते पता है, काफ़ी नॉलेज है वहाँ के बारे में। तो हम भी इनके साथ ही धीरे धीरे चल रहे हैं। हमें भी काफ़ी नॉलेज इनसे सीखने को मिल रही है। तो दर्शन भी करने हैं प्रभु के और आपको भी दर्शन कराएंगे। इस टाइम हम बद्रीनाथ जी से 2.5 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं और यहाँ का नाम है कुबेर पहाड़। जो आप मेरे सामने ऊपर देख रहे हैं ये कुबेर पहाड़ है। और जो सामने आप माता रानी का छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, माता रानी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और सामने बाबा लोग रहते हैं। इन्होंने बताया यहाँ पे कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। पुराने टाइम में यहीं से बद्रीनाथ जी की यात्रा शुरू होती थी। तो अंदर बाबा जी ने अपना रहने का थोड़ा सा बना रखा है, जो गुफा सी बनी हुई है, उसके अंदर ही बाबा लोग रहते हैं। तो मैं आपको अंदर का नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर अपना बद्रीनाथ धाम के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे एकादशी गुफा है। तो एकादशी गुफा में जाने का तो मेरा वैसे ही बहुत मन था, क्योंकि मैं वहाँ के फास्ट रखता हूँ। तो चलिए आपको एकादशी गुफा के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर नारायण भगवान जी ने विश्राम किया था और पहली बार उनकी एकादशी माता से वहाँ पर मुलाकात हुई थी। जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ से 1-1.5 किलोमीटर पहले एकादशी गुफा पड़ती है। ये आपको मैं एकादशी गुफा के दर्शन करा देता हूँ। एकादशी माता के दर्शन हो गए हैं, एकादशी गुफा के दर्शन हो गए हैं। सच बताऊं ये दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको यहाँ की मान्यता के बारे में बता देता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार जब नारायण भगवान जी मुन नाम के असुर से युद्ध कर रहे थे, तब भगवान युद्ध करते करते थक गए थे, जिस कारण भगवान बद्रीनाथ में स्थित एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। और मुन असुर उनके पीछे पीछे चला गया और भगवान नारायण को विश्राम अवस्था में देखकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगा। तब भगवान नारायण के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई, जिन्होंने उस असुर का वध किया। उसके बाद भगवान नारायण ने उन माता को एकादशी का नाम दिया, इसलिए यहाँ पर एकादशी माता की पूजा की जाती है। अगर आप भी एकादशी के व्रत रखते हैं, एकादशी माता को मानते हैं, भगवान नारायण को मानते हैं, तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं, बद्रीनाथ धाम पहुंचने से 1-1.5 किलोमीटर पहले एकादशी माता का मंदिर पड़ेगा, ये गुफा पड़ेगी, जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। तो बस हम भी अब चलते हैं बद्रीनारायण भगवान जी के दर्शन करने, जो कि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
पास लगा हुआ है बद्री धाम का मार्केट, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। तो अभी काफ़ी निर्माण चल रहा है यहाँ पर, कॉरिडोर बन रहा है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। तो इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। तो इस टाइम हम आ चुके हैं परमात्लोक आश्रम में। तो देख लीजिए ये हमारा हॉल है, जहाँ पर हम आज रात को रुकने वाले हैं, या जितने दिन में हम बद्रीनाथ धाम में रुकेंगे। तो यहाँ पर आराम करते हैं थोड़ी देर, उसका फिर हमने दर्शन करने चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो फाइनली हमें 27 दिन लगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूरे करने में। तो बस थोड़ी देर में दर्शन करने चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो यह है तप कुंड, गर्म पानी का कुंड, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो हम भी यहीं पे स्नान करके भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ का पानी बहुत गर्म होता है। तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम आते हैं तो यहाँ पे तप कुंड में जरूर स्नान कीजिए। ये रहा हमारा बद्रीनाथ धाम। अंदर से तो वीडियो बना नहीं सकते, तो आप बाहर से दर्शन कर लीजिए। फाइनली हम बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं। साइकिल से यात्रा करने पर हमें टोटल 27 दिन लग चुके हैं। तो फाइनली हमने अपने साइकिल से 4 धार कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस टाइम बद्रीनाथ धाम में, तो आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे। तो यहाँ पर आके सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बिजनौर से हम पहले ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 4 धाम साइकिल से यात्रा पूरी की है। तो यहाँ का रास्ते का अनुभव बताऊँ तो अपना बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं एक वीडियो पूरी ऐसी बनाऊँगा जिस पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल तो आप देख लीजिए यहाँ का चारों तरफ का माहौल कैसा है। यहाँ पर चारों तरफ ठंड रहती है हर 12 महीने। तो इस टाइम सीजन नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर इतनी कम भीड़ है। मतलब बताया जा रहा है कि 3 किलोमीटर की लंबी लाइन यहाँ पर लगती है। और बात करें खाने रहने की, तो इतना महंगा नहीं है। आपको 1000 रुपये में आराम से रूम मिल जाएगा, 500-700 में भी आपको आराम से यहाँ पर रूम मिल जाएगा। तो खाने पीने भी ज़्यादा यहाँ पर महंगा नहीं है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय बद्री विशाल। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा